हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। नई यूनिट है दोस्तों, नई एक्सरसाइज है। बहुत ही मस्त और बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। जब आप समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो हमारी इस यूनिट का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत ईजी, जब मैं बताऊंगा तो आपको आने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। पहले यहाँ तक समझते हैं, ठीक है ना। दो सर्कल हैं, 19 सेंटीमीटर रेडियस वाला है एक, दूसरा है 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो दोस्तों बना लेता हूँ मैं दो सर्कल। तो पहला सर्कल मैंने ये बना लिया 19 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 19 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा मैंने बना लिया 9 सेंटीमीटर वाला, तो ये बन गया जी 9 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दो हमारे सामने सर्कल हैं, 19 सेंटीमीटर रेडियस वाले और 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले। तो अब आगे पढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से है, ठीक है। अब इसने बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफ्रेंस। मतलब हमें क्या करना है? रेडियस पता करना है उस सर्कल का, ठीक है ना। कौन से वाले सर्कल का? जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम, बराबर है द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। कोई ये जो दो सर्कल है ना, इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के प्लस के बराबर, ठीक है। लिखा हुआ है ना द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस, तो हम समझ गए। मतलब इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस दोनों को प्लस करके वो वाला सर्कल बन जाएगा। क्लियर? तो उसकी जो भी रेडियस है वो हमें बतानी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। तो हमें करना क्या है, देख, इसका सरकमफ्रेंस और इसका जब दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा थर्ड वाला आ जाएगा। मान लो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। ये तीन सर्कल हैं, तो हम निकालते हैं थर्ड वाले सर्कल को फर्स्ट प्लस सेकंड वाले सरकमफ्रेंस में प्लस करके। ये तीनों के सरकमफ्रेंस हैं, तो हम निकालेंगे। देखो कैसे कैसे निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है 2πr, ठीक है, इक्वल टू, इसका भी होगा 2πr, इसे लिख देंगे r1, और 2πr इसे लिख देंगे r2। इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब 2πr, अब यहाँ पर हमें पता है कि 2π यहाँ पर कॉमन है, तो 2π को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे r1 प्लस r2, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा। यहाँ पर हम काट नहीं सकते थे जब तक कॉमन नहीं लिया हमने, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बचेगा r, ठीक है। अब r1 r2 है क्या क्या हमारे? ये है 19 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर दो। 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा? देखो 9 और 9 हो जाएगा हमारा 18, 1 और 1 हो गया हमारा 2, 28 सेंटीमीटर हमारा इसका रेडियस आ गया, जो हमें निकालना था। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों यही हम निकालना चाह रहे थे। दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को प्लस करके तीसरे वाले का सरकमफ्रेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद में रेडियस आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर रेडियस वाला ये सर्कल होगा, ठीक है ना। दोनों के उसको प्लस करके हो गया ना क्लियर। सिर्फ इतना हमें करना था और हमें फॉर्मूला के माध्यम से करना था। फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारी चीज़ क्लियर हो जाती है। ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे फाइनल हो जाता है, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम टू सेम, बस उसमें क्या किया था, उसमें सरकमफ्रेंस निकाला था। इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हैं। द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं हमारे, दो रेडियस हैं दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे, सर्कल बना लेते हैं। तो पहला सर्कल होगा हमारा 8 सेंटीमीटर की रेडियस वाला, तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल है हमारा 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला, तो ये थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है, तो मैं इसे दोबारा से बना देता हूँ। 8 सेंटीमीटर की रेडियस वाला थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। दोनों सर्कल हो गए। अब इसने आगे क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरियाज इक्वल टू। मतलब हमें फाइंड करना है रेडियस उस सर्कल का जिस सर्कल का एरिया बराबर है, किसके बराबर है, टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। मतलब ये जो दो सर्कल दे रखे हैं, इनके एरियाओं को अगर हम प्लस करें तो उसका एरिया आ जाएगा। तो हमें उसका रेडियस निकालना है। बात बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने सरकमफ्रेंस को प्लस किया था, अब हमें एरिया को प्लस करना है। हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमें क्या करना है,
थर्ड सर्कल का रेडियस निकालना है। कैसे निकलेगा? फर्स्ट सर्कल को प्लस करना है और सेकंड सर्कल के एरिया को प्लस करना है। इन दोनों के एरिया को प्लस करके इसका एरिया आ जाएगा, रेडियस हम फटाफट निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर की पावर 2। तो हम लिख देते हैं पाई आर की पावर 2। इसका भी हो जाएगा पाई आर की पावर 2, इसे 1 से डिनोट करेंगे, इसे लिखेंगे पाई आर की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब पाई आर की पावर 2 ये हो गया पूरा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R1 2 R2 2। ठीक है, अब पाई से पाई कट गया, यहाँ पर हमारा बचेगा r की पावर 2 बराबर, ये r क्या है हमारा 8 है, जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64 सेंटीमीटर की पावर 2। अब यहाँ 6 है, इसका करेंगे, इसका आएगा 36 मतलब 36 सेंटीमीटर की पावर 2। अब ये प्लस होकर आएगा हमारा 100 सेंटीमीटर की पावर 2, r की पावर 2 है ही हमारा, ये चलता रहेगा। अब हमें ये चाहिए सिंगल, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है। जब इस स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की पावर 2। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रूट से जब निकलेगा तो 10 का स्क्वायर ही होता है 100। तो ये हमारा इतना सिंपल था। हमने इसमें क्या किया, थर्ड वाले का एरिया निकालने के लिए इन दोनों के एरिया को प्लस कर दिया। ऐसा इसमें बोला है कि दोनों एरिया को प्लस कर दें तो तीसरे वाले का एरिया आ जाएगा। तो ऐसा निकाला हमने, उसके बाद में रेडियस निकाल दिया फॉर्मूला रखने के बाद। और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने से ही ये हम कर पाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। 1 और 2 जितने इजी थे ना उतना ही इजी ये है, लेकिन थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको कैलकुलेशन उतना ही अच्छा आ जाएगा। तो आइए दोस्तों करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। फिगर 12.3 आपको स्क्रीन पर फिगर दिख रही होगी। उस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, डेपिक्ट एट आर्च टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब इसमें समझाया गया है कि एक हमारे सामने टारगेट, एक रिंग है, एक टारगेट है जिस पर हम स्कोर कर सकते हैं। गोल्ड पर, रेड पर, ब्लू पर, ब्लैक पर, व्हाइट पर, ये अलग अलग स्कोरिंग है। सेंटर में क्या है हमारा, गोल्ड है, फिर इसके आसपास ये रिंग है। ठीक है ना, इतना क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। तीर अंदाजी का ये क्या है, एक रिंग है जो आपको दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। इसके बाद इसमें बोला है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, जो गोल्ड है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 21 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड ईच ऑफ द अदर बैंड, जो अदर बैंड आपको दिख रहे हैं, जैसे कि पहला वाला बैंड जो है रेड है गोल्ड के तुरंत बाद, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है, ये सभी बैंड 10.5 सेंटीमीटर के हैं। मतलब समझ रहे हो ना भाई, हमने ऐसा लिख दिया, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला हमारा हो गया रेड, रेड कितना है 10.5, ठीक है, सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट 10.5, फिर नेक्स्ट 10.5, इस तरीके से 10.5 के हैं ये सभी की सभी। तो सबके पास में अलग अलग रिंग का वो है अपना साइज 10.5। क्लियरली इतना समझ में आ रहा है? तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ ए ईच 5 स्कोरिंग रीजन। जितने भी ये रीजन्स दे रखे हैं, जितने भी ये टारगेट दे रखे हैं हमारी पट्टियां, जैसे कि गोल्ड हो गया हमारा, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया एंड व्हाइट हो गया, इन सब का हमें क्या निकालना है, इनका एरिया फाइंड करना है दोस्तों, सबका अलग अलग। तो इनका एरिया फाइंड कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला याद है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं वापस से एक बार बता देता हूं कि एक तीर अंदाजी के लिए एक सामने एक बोर्ड लगाया है जिस पर मिड में क्या है हमारा गोल्ड है, फिर रेड और ब्लू और ब्लैक और व्हाइट की पट्टी लगी हुई है। ठीक है ना, इसमें डायमीटर दे दिया है इसका गोल्ड का, और गोल्ड के आसपास जो है सबसे पहले 10.5 सेंटीमीटर का क्या है रेड है, फिर इतने का ही ब्लू है, फिर इतने का ही ब्लैक है, और इतने का ही क्या है हमारा व्हाइट है। इन पट्टियों की साइज कितने हैं, ये वाइड है जो हमें दे रखा है, इन पट्टियों का वाइड है, मतलब चौड़ाई है। तो हमें इनका अलग अलग एरिया फाइंड करना है सभी रीजन्स का। डायमीटर क्या होता है, व्यास होता है, इसका व्यास दे रखा है। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो हम चलते हैं, थोड़ी बोर्ड पर जगह बना लेते हैं और करते हैं दोस्तों सॉल्यूशन शुरू। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो हमें फाइंड क्या करना था, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट रीजन्स का एरिया। मैंने आपको रफली फिगर बना के दे दी है, आपको ये नज़रों में रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि जब जगह कम पड़ेगी तो मैं इसे मिटा दूंगा, रफ कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, पहले से ही नोट करके रखना है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखो गोल्ड 21 सेंटीमीटर का व्यास है इसका, इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5, 10.5, 10.5, सभी पट्टियां ये 10.5 सेंटीमीटर की हैं।
तो हमें एरिया निकालना शुरू कहाँ से करना है, गोल्ड से। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे गोल्ड का, यहाँ तक सेंटर तक है ना गोल्ड का, इसका एरिया निकालेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम गोल्ड का लिखेंगे, तो लिखते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है ना। आपको पूरा लिखना है, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। तो एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन हो गया। तो गोल्ड रीजन हमारा होता क्या है, इक्वल टू करके पाई आर की पावर 2। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एरिया का फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो पाई आर की पावर 2 आता है। कंप्लीट, इतना तो आपको पता है। तो हमें गोल्ड का व्यास दे रखा है 21, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो दोस्तों 10.5 ही होगा, क्योंकि डबल होकर तो हुआ है भाई। ये पूरा एरिया जो हुआ हमारा, पूरा डायमीटर जो हुआ सॉरी, वो 21 हुआ। तो हमें क्या करना है, हाफ मानना है इसका भी, मतलब 10.5 ही माना जाएगा। ये तो पूरा डायमीटर है, लेकिन जो हमारा रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है ना, हाफ होता है ना, तो वो माना जाएगा 10.5। मतलब टोटल हम 10.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम। तो हम यहाँ लिखते हैं 22/7, ये तो पाई की वैल्यू हो गई, और 10.5 इंटू 10.5 हम 2 टाइम लिख देंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम 22/7। इसे हम लिख सकते हैं 105 के नीचे 10 लिख दो, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इतना कंप्लीट है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये कट जाएगा हमारा 15 टाइम, ठीक है ना, क्योंकि 15 7 105 होते हैं, 15 7 जा, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा, इससे ये कट जाएगा 11 टाइम। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको नीचे उतार लेते हैं, इक्वल टू करके यहाँ पर आ जाएगा 11, ऊपर बचेगा 3 और 105 मतलब 105, और नीचे बचेगा 10 मतलब 10 बचेगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 जा 15 का 5 आ गया, कैरी 1 आ गया, कैरी ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारे, क्योंकि 0 है, 3 1 जा 3, 315 हो गया। अब 11 का इसमें डिवाइड कर देंगे 315 में, नीचे 10 है, ठीक है। अब इसका आंसर हमारा आएगा, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 11 5 जा 55, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया, 11 1 जा 11, इसमें हम 5 को प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो इसका 6 आ गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या आएगा, 1 बचेगा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब क्या आएगा यहाँ पर, 11 3 जा 33, तो मैं इसमें 33 प्लस करूंगा तो 34 आएगा, तो ये आएगा 34, इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया हमारा 3465। जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो बीच में आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमारा एरिया आ गया गोल्ड रीजन का। तो गोल्ड रीजन का हम एरिया निकाल चुके हैं दोस्तों। अब मैं इस फिगर को हटा देता हूं यहाँ से, कि अब हमें स्पेस की जरूरत होगी दोस्तों, क्योंकि हम गोल्ड का निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे रेड का, फिर निकालेंगे ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का, इन सब का निकालना है। तो मैं जगह कर लेता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम निकाल चुके गोल्ड का। तो गोल्ड का तो हमने निकाल लिया। रेड का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के रेडियस को लेना पड़ेगा, दोनों की त्रिज्याओं को। तो दोनों मिलाकर होता है 21, तो ये हो जाता है 21। तो हमें ये लेना पड़ेगा, तब निकाल पाएंगे रेड का। जो भी आंसर आएगा उसमें से गोल्ड का माइनस कर देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे हम, मार्कर पेन। तो दोस्तों आइए करते हैं शुरू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ, ठीक है, रेड रीजन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ आ गया जी पाई आर की पावर 2, उतना ही आएगा, उसी तरह से लिखना है आपको, पूरा पूरा लिखना है सब कुछ। तो आइए करते हैं शुरू। तो ये आएगा 22/7 गुना कितना आएगा 21 इंटू 21, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इसी वजह से स्क्वायर ही कर दिया हमने। अब इस 7 से कट जाएगा 3 टाइम, तो ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 66, ठीक है, 21। अब हम क्या करेंगे, पहले 6 की कर देते हैं, फिर बाद में 0 लगाकर 6 की करेंगे, प्लस कर देंगे। बहुत आसान है, आपको ट्रिक ये पता है, तो करते हैं। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कंप्लीट। अब 0 लगाकर अगले 6 की कर दो तो सेम आएगा 6 का, तो यहाँ पर आएगा 126 हो गया ना। ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 3, ये आएगा 1, ये हमारा आ जाएगा। अब ये परफेक्ट आंसर नहीं है, ये आंसर जो है हमारा, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, अभी गोल्ड का एरिया माइनस करना है, तभी तो आएगा। भाई गोल्ड का एरिया और रेड का एरिया दोनों का मिक्स है, क्योंकि हमने इस तरह से लिया था, इस तरह से। भाई ये गोल्ड का हो गया रेडियस, और ये हो गया इसका रेड का, दोनों का रेडियस मिलाकर लिया था। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया हटा देना है, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ रेड का बचेगा। हर बार हमें इसी तरह से करना है। तो माइनस कर देते हैं 346.5, तो माइनस करने के बाद में हमारा यहाँ पर आएगा 5 पॉइंट के बाद 6 में से 6 जाएगा तो नहीं, अभी 6 कहाँ है, 5 बचा ना। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, यहाँ पर 0 हो गया 1।
ये हो गया हमारा 1039.5, ये हो गया हमारा एरिया किसका, रेड का, एकदम एक्चुअल एरिया। क्लियर। अब आगे क्या है, ब्लू है, तो ब्लू का मैं इसी तरह से लिखता हूँ, एरिया ऑफ ए रेड रीजन, एरिया ऑफ ए ब्लू रीजन, ये आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा ये, सेम रहेगा, ये आएगा हमारा जी 22/7, 22/7। तो इसका जो हमारा होगा वो आएगा दोस्तों रेडियस, ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में हम इसे भी शामिल करेंगे ब्लू के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 31.5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 31.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। तो आप समझ रहे हैं क्यों करिए मैंने, क्योंकि r का स्क्वायर है, इसी वजह से हो गया। अब हम नेक्स्ट का पॉइंट हटाकर हम 10 मान सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 315 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 315 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10। आप समझ गए, पॉइंट हटाकर मैंने नीचे 0 बढ़ा दिया, मतलब 10 ले आया हूँ मैं। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा जी हमारा 7 से कटेगा 4 टाइम, 7 4 28, 3 बचा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम, मतलब 35, इतना हो गया। अब ये कटेगा 5 से, 5 2 जा और 5 9 जा, और ये कट जाएगा जी 11 टाइम, तो ये आ गया हमारा 11, ऊपर बचेगा 9 और बचेगा 315, और नीचे हमारा बचेगा सिर्फ 10। कंप्लीट, इतना हो चुका। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रफ कर दूँ, नहीं रफ नहीं करूँगा, मैं इसे करता हूँ यहाँ पे, तो मैं उतार लेता हूँ, ये जो कंप्लीट है हमारा 1386, ये वाला जो टोटल जो आया था हमारा, ये टोटल किसका था, गोल्ड का और रेड का मिलाकर। तो ये मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, अब मैं लिखूंगा इसके आगे वाला स्टेप। तो इसके आगे वाला स्टेप हमारा क्या आएगा, 11 की 9 में करेंगे, 99 आएगा, ऊपर हमारा है 315, नीचे हमारा अभी 10 ही रहेगा। तो पहले हम 9 की कर लेते हैं इसमें, उसके बाद में 0 लगाकर फिर 9 की कर लेंगे और उनको प्लस कर देंगे, हमारा 99 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 315 में, ये आपको मैं बता चुका हूँ। 9 तो करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम करेंगे पहले 9 का करेंगे, 9 5 जा 45, तो यहाँ आ गया 4, 9 बन जा 9 और 4 कितना होता है 13 का 3 याद आएगा, 1 कैरी जाएगा, 9 3 जा 27 होगा और 1 28, ये 28 होगा। 0 लगाकर वापस से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 5, और 5 के पहले आएगा हमारा यहाँ पर 3, फिर आएगा 8, फिर आएगा 2, इन्हें प्लस करते हैं 5 8, और ये हो जाएगा 11 का 1, 8 2 10 1 11 3, तो 10 की वजह से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना होगा 3118.5 कंप्लीट। अब इस पूरे को माइनस कर देंगे, ये पूरा है गोल्ड का और रेड का पूरा एरिया, इस पूरे को इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ ब्लू का बचेगा। तो कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 0 लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ से आने लिया 7 बचेगा, 2 में से बन गया 1 बचेगा। तो ये हुआ हमारा 1732.5। अब एक बात ध्यान में रखने वाली है, जैसे कि हमने इसका पूरे का लिखा था, अब हमारा ये वाला जो है एरिया, इसमें गोल्ड भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, तो इसे मैं अलग लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया जी हमारा अलग, ये पूरा एरिया है इन तीनों का। तो जब हम ब्लैक का निकालेंगे ना इन सब का मिलाकर, जैसे हम ये मिलाते जा रहे हैं ना इस तरीके से 10.5 को, तो वो पूरा निकल कर आएगा ब्लैक तक। तो हमें सिर्फ ब्लैक का चाहिए होगा, तो इस पूरे तीनों का माइनस कर देंगे, तीनों का क्या है ये, इन तीनों का माइनस कर देंगे ब्लैक में से, जो भी मतलब कंप्लीट आएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ ब्लैक बचेगा। तो कर देते हैं शुरू, मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे, तो मैं इसे भी रफ कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जी ब्लैक। तो ब्लैक का जो एरिया निकालेंगे वो सेम फॉर्मूला होगा हमारा, पाई आर की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7। इसका कितना आएगा, देखो इसको भी मिला लेते हैं अब, ठीक है। अब ये हमारे हो गए सब यहाँ तक 4 के 4, तो जब ये 21 है, यहाँ तक क्या होगा 10 10 21 ये हो गया, तो मतलब 42, मतलब 42 की 2 बार गुना करनी है, क्योंकि आर की स्क्वायर है। अब 7 से कट जाएगा, 7 6 42 हो गया। अब हमारा ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 22 गुणा 6 गुणा 42। अब 6 की हम इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, पूरा आ गया जी हमारा इतना। अब हम डायरेक्ट गुणा करते जा रहे हैं, देखो कैलकुलेशन है, अब इसमें कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो। तो पहले हम 2 की करते हैं, फिर 0 लगाकर 4 की कर देंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के। तो हम करते हैं 2 2 जा 4, और हमारा यहाँ पर हो जाएगा जी 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 लगाकर 4 की कर देंगे। अब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये हमारा हो जाएगा 4 4, और ये हो जाएगा जी 5, और यहाँ पर 5 है ही। ये हमारा टोटल आ गया किसका, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, सबका। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल के, जब हम व्हाइट का निकालेंगे, तो इसे यहीं रखे देना है, लेकिन
इससे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें एक्चुअल चाहिए ब्लैक का, तो हम इन तीनों का माइनस कर देंगे, किसका, ब्लू का, रेड का, गोल्ड का, जो कि ये है। कर देते हैं माइनस यहाँ पर, या आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर क्या क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा 5, 14 में से 8 गया, 14 नहीं 13 बचा, 13 में से 8 गया, बचा हमारा 5, और यहाँ पर हमारा 3 में से 1 गया 2, 5 में से ये यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा जी 2। ये हो गया हमारा 2425.5। ये हमारा निकल के आ गया एक्यूरेट ब्लैक का, और ये हमारा है चारों का, इसका 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 इसका, मतलब गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक। अब व्हाइट का निकालना है, तो ये टोटल माइनस कर देंगे हम, तो व्हाइट वाला निकल आएगा जो भी हम टोटल निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, लास्ट बचा है दोस्तों हमारे पास में, तो मैं लिख लेता हूँ व्हाइट। तो व्हाइट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ होगी दोस्तों। इतना हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद में क्या होगा, 22/7 तो हमारा आएगा ही आएगा, इन सब का प्लस, मतलब ये भी शामिल करना है अब हमें। तो हमारे सामने 42 तो पहले से ही था, इसको मिलाकर हो जाएगा 52.5। तो 2 बार हम इसकी गुणा करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे करना शुरू करते हैं। देखो पॉइंट हटाकर हम क्या करेंगे, नीचे 10 लगा देंगे, 10 लगा देंगे, तो इक्वल टू, देखो ये अलग है, कभी आप मिक्सअप कर दो, वैसे ना मिक्सअप नहीं करना है। और मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में हम रफ कर देंगे। ये है ये वाला तीनों का, मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ ताकि हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकें। अब हमारा यहाँ पर आएगा 525 10, 525 10, वेरी सिंपल। अब हम 7 से इसे काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कटता है या नहीं कटता है। तो दोस्तों करते हैं, देखो ट्राई। तो 7 से हमारा ये कट जाएगा 7 टाइम, 7 7 जा 49, तो हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, तो 7 5 जा 35, कंप्लीट हो गया। अब 5 से ये कटेगा हमारा 2 टाइम, और ये कटेगा जी 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, 15 बचा ऊपर, और इससे हम इसे काट देंगे 11 टाइम, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारा 11, फिर 15, फिर 525, नीचे हमारा आ जाएगा 10। सिर्फ इतना बचा हमारा। इसके बाद में हमें कैलकुलेशन करनी है अभी। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो पहले हम कर लेते हैं 11 की 15 में, तो क्या आती है, देखो 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, और 5 16, 165 आ गया, 525। अब वही वाली ट्रिक हमें करनी है यूज़, जो मल्टीप्लाई वाली हम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर रफ वर्क करता हूँ, ठीक है। रफ वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं 5 की, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो 5 पंजे 25, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब एक जाएगा हासिल का हमारा, 5 पंजे 25 और 1 26, ये पूरा हो गया। अब करते हैं 6 का, मतलब 0 लगा कर करेंगे, और 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 1 31, इसका पूरा हो गया। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका काम हो गया ख़त्म। अब 1 का करेंगे, तो 2 0 लगाएंगे, 1 और 2, उसके बाद में सेम लिख देंगे 525, क्योंकि 1 का तो उतना ही आएगा, 525। अब इन सबको प्लस कर देते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आएगा। 5 आ गया, 2 आ गया, और ये आ गया जी हमारा 10 और 6 16, मतलब 16, और 1 कैरी, 5 तो है ही, 6 साथ आएगा, 8 का 8 आ जाएगा। ये हो गया जी 8000, मतलब 1000 क्या, हाँ वही होगा, क्योंकि 10 की वजह से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 8662.5। इतना हमारा आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें उन चारों का एरिया इसमें से माइनस करना है, तब ये वाइट का एरिया बचेगा। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट माइनस करके आएगा, आप बिल्कुल उसी तरीके से करना। तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ, 0 यहाँ लगाना है, 4 4, यहाँ पर 5 आ गया जी, यहाँ पर भी 5 आ गया, माइनस करना आप जानते हैं, यहाँ पर 5 आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 पॉइंट के बाद। अब 12 में से अगर 4 जाता है तो कितना बचेगा, 12 में से अगर 4 जाता है तो 8 बचेगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा बचा जी 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 8 में से गया तो 3 बचेगा, 3118.5। ये हमारा हो गया वाइट का एरिया। ये वाइट का एरिया हो चुका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। और सबके पीछे हमें लिख लेना है सेंटीमीटर की पावर 2 इनका, इसे मैं मिटा देता हूँ, ये भी हो जाता है सेंटीमीटर की पावर 2। क्या है ये, सेंटीमीटर की पावर 2, सबके पीछे आप लिख सकते हैं आराम से, सेंटीमीटर की पावर 2। और ये भी हमारा हो गया जी सेंटीमीटर की पावर 2। वेरी वेरी इजी, मैं निकाल चुका हूँ। आपको क्या करना है, पहले गोल्ड का निकालना है, गोल्ड का निकालने के बाद में क्या करना है, हमें अगला जो निकालेंगे रेड का, तो रेड में से गोल्ड का माइनस करना है, जो भी आएगा टोटल एरिया, ठीक है। इसी तरीके से पीछे वाला माइनस करते जाना है, जो भी हमारा मिक्स होके आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा इतना ही था। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया होगा, लेकिन मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को
कोई डाउट या कोई ऐसी टेंशन वाली बात ना हो। ये हो गया हमारा आंसर, सबका आ चुका है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार है जिसके प्रत्येक टायर का डायमीटर व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। प्रत्येक टायर उस कार का कितने चक्कर पूरा कर लेगा, मतलब कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में। When the car is traveling at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। जब कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो। बहुत ही ईजी है, आप लोग समझ गए होंगे कि एक कार है जिसके एक टायर का मतलब प्रत्येक टायर का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, हाफ हो जाएगी। रेडियस इसका आधा हो जाएगा डायमीटर का, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें ये बताना है कि वो 10 मिनट चले तो कितने चक्कर लगा लेगी 10 मिनट में, अगर उसकी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, एग्जांपल के लिए मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पर, मतलब इसको टायर मान लो, ये इसकी तीलियाँ हो गई। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसमें हम कैसे समझेंगे, देखो ये 1 है, इसका एक चक्कर वापस यहीं पर पूरा हो जाएगा। 1 पर जब ये घूमेगा तो वापस एक चक्कर यहीं पर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक चक्कर। तो जब हम एक चक्कर का पता करेंगे उसके बाद पता कर पाएंगे कि वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। पहले एक चक्कर का पता होना चाहिए कि एक चक्कर निकालते कैसे हैं। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। अभी हमें सरकमफ्रेंस निकालना है इसका, ठीक है। तो निकालते हैं इसका खुद का। तो हम निकालेंगे इसको, रेडियस हो जाएगा इसका देखो 40 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया आर रेडियस। ये आप समझ गए, हमें इसका हाफ कर देना है। क्लियर हो चुका है इतना। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे सरकमफ्रेंस वाला। सरकमफ्रेंस ऑफ क्या है ये, व्हील। तो हमने लिख दिया जी व्हील। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई क्या होता है हमारा, 22/7 होता है। और रेडियस हमने निकाल दिया है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। अब ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करके रख दो। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखो 44 मतलब 44, यहाँ आ गया जी 40। ये पूरा क्या है, सेंटीमीटर है। अब आगे हम करेंगे, यहाँ पर देखो 0 आ गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 17 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। ये आ गया जी हमारा सेंटीमीटर। इतना हमारा हो चुका है। तो पहला स्टेप पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए टाइम कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम घंटे में बनाएंगे तो 1/6 आएगा, क्योंकि 10 मिनट और गुणा 6 60 होता है। ठीक है, तो मतलब 60 में हमारे 6 टुकड़े बनेंगे 10-10 मिनट के हिसाब से। तो ये 1/6 हो गया, 1/6वां पार्ट। और डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 66 किलोमीटर पर आवर की उससे चल रही है उस स्पीड से। तो निकाल देंगे इसको, 66 इंटू 1/6, इससे निकल जाएगा हमारा, इससे ही कटेगा 11 टाइम। तो मतलब इसका ये है कि 11 किलोमीटर वो चल जाएगी 10 मिनट में, 11 किलोमीटर। अब हमें ये बताना है कि 11 किलोमीटर में वो कितने चक्कर लगाएगी। तो हमें एक राउंड तो पता चल चुका है। अब अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 11 किलोमीटर में तो हमारे टोटल चक्कर निकल कर आ जाएंगे। तो हम कर देते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर है और ये कितना है, किलोमीटर है। तो इसे भी मैं सेंटीमीटर में बना लूँगा। तो पहले 11 गुणा करना है 1000। अब ये 1000 में गुणा करके बन गया हमारा मीटर। अब अगर इसमें मैं 100 की और गुणा कर दूँ तो अब ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर। मैं इसे कर देता हूँ अलग, यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पर ये जगह बच जाएगी हमारी। अब इसमें भाग दे देता हूँ इसका, तो हमारे नंबर ऑफ चक्कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि एक आया ना फिलहाल। तो अब आ गया यहाँ पर 1760 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो हमें इसको पता क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है, ये नीचे ही रह जाएगा हमारा। तो अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 11 गुणा 1000 गुणा 100। नीचे हमारा आ जाएगा, ऊपर 7 और आएगा हमारा 7, ये वाला नीचे आ जाएगा 1760। अब इस 0 से ये कट जाएगा और इस 11 से पूरा ये कट जाएगा, कितनी बार, 16 बार हो गया ना। इसे 4 से काट देते हैं, 4 4 जा, और ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 का 0 आ जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 2 जा, ये आ जाएगा 125, और ये कट जाएगा 5 टाइम 2 से। तो ऊपर हमारा आ गया 125 और 5 आ गया और गुणा 7 आ गया। अब इन सब की हमें गुणा करनी है, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे, कितने चक्कर लगाए हैं वो टोटल आ जाएंगे। तो पहले करते हैं 5 का, इसमें 625 आएगा, 25 पंजे 625। अब इसमें हम 7 की गुणा कर देंगे, 7 की गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35 का 5, 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा, 7 छिंग 42 और 1 43 हो जाएगा। तो 4375 टोटल चक्कर लेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएगा हमारा 4375। हमें यहाँ लिख देना है नंबर
ऑफ रेवोल्यूशन पूरा लिखना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आएगा, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इतना आ गया हमारा 4375, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतने ही चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इजी है, मल्टीपल चॉइस है उसमें, आप चॉइस करके कर देंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है वो भी। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।